नमस्ते दोस्तों, साइलो थ्योरम की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे साइलोस फर्स्ट थ्योरम। साइलोस फर्स्ट थ्योरम क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कितनी है, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग कॉचीज थ्योरम को एक बार समझें। मींस कि कॉचीज थ्योरम for abelian ग्रुप्स। मीन्स कि जो कॉची साहब थे इन्होंने अबेलियन ग्रुप के लिए एक थ्योरम दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जब साइलोस फर्स्ट थ्योरम नहीं आई थी उस टाइम पे। तो इन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, लेट सपोज, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, let's suppose let capital G be a finite abelian ग्रुप। कैपिटल जी क्या है बच्चों? एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ये कॉची ने बताया कि अगर आपके पास एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है एंड लेट स्मॉल p बी अ प्राइम। स्मॉल p क्या है बच्चों? एक प्राइम नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। दैट divides the order of G। कहने का क्या मतलब है कि कॉची ने बताया कि अगर G एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और कोई भी प्राइम नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, दैट इज, मैं यहां पे लिख देता हूं कि P डिवाइड्स कार्डिनैलिटी ऑफ G। यहां पे G में जितने भी एलिमेंट्स है तो वो जो नंबर होगा उसको अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो देन जो ग्रुप होगा अबेलियन ग्रुप, देन दैट अबेलियन ग्रुप हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। ये है हमारे पास कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप, जो हमें ये बताती है कि अगर आपके पास कोई एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का एक एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा ग्रुप में। अगर उस ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है मीन तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप मिल रहा होगा ऑर्डर P का। ये कॉचीज थ्योरम थी। अब कॉचीज थ्योरम को अगर आप एक एग्जांपल से रिलेट कर पाओ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, लेट कैपिटल G बी एन अबेलियन ग्रुप। कैपिटल G एक अबेलियन ग्रुप है एंड ये जो हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है ये फाइनाइट ऑर्डर का है और इसका ऑर्डर है 1 0 0 1। हमें क्या नॉलेज है कि ये ग्रुप अबेलियन है और ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है जो कि है 1 0 0 1। तो अगर आपको कॉचीज थ्योरम मालूम है अबेलियन ग्रुप के लिए तो आप यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं जिससे थोड़ा सा कलरफुल लगे आपको। देन G has an element of order 13 11 and 7। आपको नहीं मालूम ये ग्रुप कौन है बट ये मालूम है कि ये ग्रुप अबेलियन है और ग्रुप का ऑर्डर ये है। बट आपने कॉची थ्योरम पढ़ी हुई है तो कॉची ने बताया हुआ है कि अगर कोई अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है और कोई प्राइम नंबर उस ग्रुप को डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को तो उस ऑर्डर का एलिमेंट आपको ग्रुप में मिलेगा। तो यहां से हमें एश्योरेंस ये हो गई कि ये जो ग्रुप है इसमें एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 13 होगा, एक 11 ऑर्डर का भी मिलेगा और एक 7 ऑर्डर का मिलेगा। ऐसा क्यों कह पा रहे हो बच्चों? बिकॉज अगर आप 1 0 0 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 13 11 और 7 आएगा
और 11, 13, 7 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो ये रिजल्ट आपका है कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप। अब बच्चों बात आती है कि सर हम लोग साइलोस फर्स्ट थ्योरम से पहले कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप को क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों साइलो की जनरलिटी मतलब कि साइलो की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ये एक हमारे पास एक जनरल रिजल्ट देता है। यहां पे कॉची ने एक एलिमेंट के बारे में बात किया कि एक एलिमेंट मिल जाएगा आपको ऑर्डर पी का, बट जो साइलोस फर्स्ट थ्योरम है ये आपको ग्रुप में ये बता सकता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर का सब ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब कि जो प्राइम पावर ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे उनकी गारंटी आपको कहां से मिल जाएगी, साइलो से मिल जाएगी। साइलो की इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझिए कि जब मैं आपको स्टेटमेंट लिखूंगा तब आपको समझ में आएगी कि जो साइलोस फर्स्ट थ्योरम का अगर एक पर्टिकुलर केस देखें तो वो हमारा कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप बन जाता है। मींस कि इसका ये जो साइलोस थ्योरम है इसका पर्टिकुलर केस ही है हमारे पास कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप। कैसे, अब जरा समझिए इसको। अब क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मुझे समझानी है बहुत अच्छे से, तो इसको हम लोग ब्लू से लिखेंगे, समझिएगा बच्चों। और साइलो ने ये नहीं कहा कि ग्रुप अबेलियन हो कि नॉन अबेलियन, उससे कोई मतलब नहीं, बस ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का होना चाहिए। तो लेट, बहुत आराम से लिखूंगा, आप भी बढ़िया आराम से पढ़िए कि लेट कैपिटल जी बी अ फाइनाइट फाइनाइट ग्रुप। कैपिटल जी एक बच्चों एक फाइनाइट ग्रुप है एंड लेट स्मॉल p बी अ प्राइम। स्मॉल p क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इफ प्राइम टू द पावर समथिंग, इफ p टू द पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, मतलब कि ग्रुप के ऑर्डर को अगर प्राइम की पावर कोई समथिंग डिवाइड करती है तो साइलो ने यहां से यह बता दिया देन g हैज एट लीस्ट, कम से कम एक सब ग्रुप मिलेगा, हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर k। ये है हमारे पास साइलोस फर्स्ट थ्योरम। अगर आप देखोगे यहां पे मैं बता दूं कि वेयर k हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिए, ये क्या कह रही है कि अगर आपके पास g एक फाइनाइट ग्रुप है और p एक कोई प्राइम नंबर है और प्राइम की पावर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, मींस इफ p टू द पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, देन यहां से साइलो ने जो एक बात की गारंटी ली है वो ये कि कम से कम, एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं बट यहां पे क्या कि एटलीस्ट वन, यहां पे फोकस करिएगा वर्ड पे, एटलीस्ट, कि एटलीस्ट कम से कम एक सब ग्रुप तो आपको गारंटीड हो गई कि p टू द पावर k ऑर्डर का मिलेगा ही मिलेगा, किसमें, ग्रुप g में। ये साइलो की फर्स्ट थ्योरम है। तो अगर k की वैल्यू को 1 फिक्स कर दो तो ये बात किसकी कर रहा है, कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप की। यहां पे अगर p कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो कम से कम एक आपको सब ग्रुप मिल जाएगा ऑर्डर p का। अगर ऑर्डर p का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप g में तो एलिमेंट भी होगा ऑर्डर p का। तो यहां से देखेंगे कि आप जो साइलोस थ्योरम है ये जनरल है और इसी की इंपॉर्टेंस इतनी हो गई कि आप देखिए कि इसका एक पर्टिकुलर केस बन जाता है कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप। अब जैसे कि यही एग्जांपल है, अब यहां पे अगर आपको साइलो थ्योरम की नॉलेज है तो आप यहां से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये जो अबेलियन ग्रुप है इसके पास एक सब ग्रुप कम से कम, एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फोकस क्या करें कि एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक सब ग्रुप ऑर्डर 13 का, एक सब ग्रुप ऑर्डर 11 का और कम से कम एक सब ग्रुप ऑर्डर 7 का मिलेगा ही मिलेगा। ये गारंटी कहां से मिल गई, साइलोस फर्स्ट थ्योरम से। अगर मैं लिख दूं इफ order of a group is 1001 then G has at least one subgroup of order
13, 11 एंड 7 इन ऑर्डर का कम से कम एक सब ग्रुप तो इस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कि लेट, अब ग्रुप अबेलियन है नॉन अबेलियन हमें नहीं मालूम है, बट ग्रुप का ऑर्डर कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ ये है, 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 4 into 7। ये हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमें कुछ ये गिवन है। अब ग्रुप अबेलियन है नॉन अबेलियन हमें नहीं मालूम, हमें साइलो फर्स्ट थ्योरम मालूम है। तो अगर आपको साइलो फर्स्ट थ्योरम मालूम है तो आप साइलो फर्स्ट थ्योरम का यूज करके यहाँ पे बता सकते हैं कि इस ग्रुप में पर्टिकुलर किन किन ऑर्डर के प्राइम पावर ऑर्डर वाले कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स अब हम लिखें अगर, सो यूजिंग साइलोस फर्स्ट थ्योरम, अगर हम साइलो फर्स्ट थ्योरम यूज करें यहां पे तो वी नो दैट G have at least one subgroup of each of the following orders। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप यहां पे साइलो थ्योरम अगर यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि जो ग्रुप जी है इसमें कम से कम हर एक ऑर्डर जो यहां पे मैं मेंशन करूंगा उस ऑर्डर का सब ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा। कौन कौन से ऑर्डर का, तो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर 2 का कम से कम एक सब ग्रुप यहां पे मिलेगा, ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 8 का, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 9 का, ऑर्डर 5 का, ऑर्डर 25 का, ऑर्डर 125 का, ऑर्डर 625 का, या 625 मैं इधर लिख देता हूं, ऑर्डर 625 का एंड ऑर्डर 7 का। बिकॉज ये सारे हमारे पास प्राइम टू द पावर समथिंग है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए साइलो फर्स्ट थ्योरम से ये गारंटी हो गई कि पर्टिकुलर कम से कम एक सब ग्रुप, एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट साइलो ने एक से ज्यादा कितने एग्जिस्ट करेंगे इस पे बात नहीं करी, बट ये आपको एश्योरेंस दे दी कि कम से कम एक सब ग्रुप ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 8 का, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 9 का, ऑर्डर 5 का, ऑर्डर 25 का, ऑर्डर 125 का, ऑर्डर 625 का और ऑर्डर 7 का कम से कम एक सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करने वाला है। ये हमें कहां से पता चल रहा है, साइलोस फर्स्ट थ्योरम से। आज बच्चों हम लोगों का फोकस यही है कि हम लोगों को साइलोस फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझनी है, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब जरा देखिए इसमें, बट साइलोस फर्स्ट थ्योरम की लिमिटेशन क्या है, ये प्राइम पावर ऑर्डर वाले सब ग्रुप के बारे में ही बता पाएगा। बट अगर मैं कहूं कि क्या इसमें कोई सब ग्रुप ऑर्डर 6 का, ऑर्डर 15 का, ऑर्डर 10 का, ऑर्डर 35 का एग्जिस्ट करेगा, तो इसके बारे में नहीं बता पाएगा। कहने का क्या मतलब है, मैं लिख देता हूं, बट साइलोस फर्स्ट थ्योरम टेल अस nothing about the possible existence of subgroup of the orders but Silo's first theorem tell us nothing about the possible existence of subgroups of the order। कौन कौन से, ऑर्डर 6 के सबग्रुप के बारे में इसको जानकारी नहीं है, ना ही ऑर्डर 10 के, ना ऑर्डर 15 के, ना ऑर्डर 35 के, ना ऑर्डर और कौन सा बना लें ऑर्डर 14 का। इन ऑर्डर के सबग्रुप की गारंटी साइलो नहीं ले रहा, साइलो बस प्राइम पावर ऑर्डर के ही सबग्रुप की गारंटी लेता है। तो यानी कि 6, 10, 15, 35, 14 ऑर्डर का सबग्रुप एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता, इनकी गारंटी साइलोस फर्स्ट थ्योरम नहीं लेता। और लिख सकते और एनी अदर डिवाइजर ऑफ
cardinality of G, order of G, that or any other divisor of mod G that has two or more distinct prime factors, that has two or more distinct prime factors, मतलब कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स का नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, इसकी गारंटी नहीं लेता, बस प्राइम की पावर समथिंग के ऑर्डर के सब ग्रुप की गारंटी कौन लेता है? साइलोस फर्स्ट थ्योरम। तो ये हमारे पास साइलोस फर्स्ट थ्योरम है। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आई होप आपको विजिबल है, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं इसको। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पीएसएसजी के बारे में बताया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का पी सब ग्रुप जो किसी दूसरे पी सब ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको आप बोलोगे पीएसएसजी। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज कॉल्ड 2SSG। तो जो ये जो सब ग्रुप होगा ऑर्डर 8 का, ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा? 2SSG, बिकॉज ये हाईएस्ट ऑर्डर का 2 सब ग्रुप है जो किसी और दूसरे 2 सब ग्रुप में कंटेन नहीं हो रहा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 2SSG हमारे पास ऑर्डर 8 का सब ग्रुप कहलाएगा। सिमिलरली ऑर्डर 9 एंड ऑर्डर 625 subgroups are called as 3SSG and 5SSG respectively। कहने का क्या मतलब है कि जो ऑर्डर 9 का सब ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? 3SSG, और जो ऑर्डर 625 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? 5SSG, एंड जो ऑर्डर 7 का सब ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? 7SSG, और ऑर्डर 7 सब ग्रुप इज 7SSG। तो आप अगर एक ध्यान से देखें कि हर एक प्राइम फैक्टर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग टू ईच प्राइम फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ जी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पी साइलो सब ग्रुप। तो अगर मैं देखूं कि साइलोस फर्स्ट थ्योरम को कुछ दूसरे वे में डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इसको मैं रब कर दूं इतना बच्चों, ये इतना रब कर देता हूं क्वेश्चन। आज हम लोगों का सोल मोटो यही था कि हमें ये समझना है कि साइलोस फर्स्ट थ्योरम हमारी बात किस चीज की करती है। तो इसका अगर दूसरी फॉर्म अगर हम देखें तो वी कैन ऑल्सो स्टेट दैट कि यहां पे साइलो फर्स्ट थ्योरम पीएसएसजी की एग्जिस्टेंस की बात करता है। मींस साइलोस फर्स्ट थ्योरम टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पी साइलो सबग्रुप। पी साइलो सबग्रुप की एग्जिस्टेंस की कौन बात करता है? साइलोस फर्स्ट थ्योरम। बिकॉज अगर आप देखोगे कि लेट G be a finite group of order n, then there is at least one PSSG corresponding to each prime factor of n, मतलब कि हर एक प्राइम फैक्टर जो n का होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको कम से कम एक पी साइलो सबग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कौन है? 2, 3, 5, 7। तो इनके करस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो 2SSG, 3SSG, 5SSG, 7SSG, कम से कम एक सबग्रुप तो
मिल ही रहा है। तो अगर आप देखो तो ये आपके पास एक इन जनरल बात कर रहा है, और यहाँ पे साइलो फर्स्ट थ्योरम एक तरह से बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पी साइलो सब ग्रुप, जो कि आप देख सकते हो। अब बोर्ड रख करके बच्चों मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल कराता हूं जिससे आपको ये चीज और कॉन्सेप्ट रिलेटेबल लगे और अच्छे से समझ में आए। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक ग्रुप लिया है जिसका ऑर्डर है 24, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 की पावर 3 इंटू 3। अब बच्चों आप जानते हैं 24 ऑर्डर का एक ग्रुप जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है Z24, और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो है S4। ठीक है, ये दोनों सब ग्रुप्स के बारे दोनों ग्रुप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। जो हमारे पास S4 है ये हमारे पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, और ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। दोनों का ही ऑर्डर 24 है। सेकेंड, यहां पे टोटल 30 सब ग्रुप्स होते हैं। कितने सब ग्रुप्स होते हैं? 30 सब ग्रुप्स होते हैं। और यहां पे हमारे पास टोटल 8 सब ग्रुप्स होते हैं। 8 सब ग्रुप्स होते हैं। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। S4 के बारे में डेडिकेटेड वीडियो है जहां पे हम लोगों ने हर एक ऑर्डर का सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट करते हैं वो सब पढ़े हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सिमिलरली जो Z24 है इसके पास टोटल 8 सब ग्रुप्स हैं। कैसे इवेल्युएट करते हैं? टाउ24 मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 प्लस 1 1 प्लस 1 मीन्स 4 इंटू 2 टोटल मीन्स 8। मतलब कि हर एक नंबर जो 24 को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप आपको मिलेगा, यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। किसमें? Z24 में। तो बच्चों अगर मैं यहां पे ऑर्डर 1 के सब ग्रुप की बात करूं कि ऑर्डर 1 सब ग्रुप S4 में, तो हमारे पास एक ही होता है और वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिंगलटन से। ऑर्डर 2 के सब ग्रुप हमारे पास, यहां पे मैं लगा देता हूं, टोटल 9 सब ग्रुप्स होते हैं ऑर्डर 2 के। किसमें? S4 में, जो कि आइसोमॉर्फिक होते हैं Z2 के। फिर ऑर्डर 3 के सब ग्रुप टोटल S4 में 4 होते हैं जो कि आइसोमॉर्फिक होते हैं Z3 के। फिर ऑर्डर 4 के सब ग्रुप S4 में टोटल 7 होते हैं जिसमें से 3 आइसोमॉर्फिक होते हैं Z4 के और 4 आइसोमॉर्फिक होते हैं K4 के। K4 मीन्स क्लाइंस 4 ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स हम लोगों ने पढ़े हुए बच्चों। फिर ऑर्डर 5 का नहीं, ऑर्डर 6, रुकिए वाला मार्कर चल नहीं रहा है। ऑर्डर 6 के सब ग्रुप S4 में टोटल 4 होते हैं जो कि आइसोमॉर्फिक होते हैं S3 के। फिर ऑर्डर 8 के सब ग्रुप S4 में 3 होते हैं जो कि आइसोमॉर्फिक होते हैं D4 के, डाइहाइड्रल ग्रुप, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एंड ऑर्डर 12 के एक ही सब ग्रुप होता है जो कि आइसोमॉर्फिक होता है A4 के। फिर ऑर्डर 24 का एक ही सब ग्रुप होता है जो कि हमारा क्या है? S4, क्योंकि हर ग्रुप अपने आप में सब ग्रुप है। तो अगर आप टोटल करोगे तो 10, 14, 21, 25, 28, 29, 30, टोटल 30 सब ग्रुप्स होते हैं। अब जरा अगर बात करें Z24 में, तो यहां पे ऑर्डर 1 का सब ग्रुप, यहां पे हर ऑर्डर का एक ही यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 0। ऑर्डर 2 का सब ग्रुप, अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 12, जिसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे बच्चों? एक तो 0, एक 12। फिर ऑर्डर 3 का सब ग्रुप हमारे पास एक होगा जो कि होगा 8, जिसमें एलिमेंट्स होंगे 0, 8, 16, नहीं, ऑर्डर, इसका ऑर्डर 0, 8, 16 एंड 24, मतलब कि हाँ 24 तो आएगा नहीं, हाँ ठीक है।
फिर ऑर्डर 4 का सब ग्रुप अगर आप देखोगे, अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 6, इसमें एलिमेंट्स होंगे 0, 6, 12, 18, दैट्स इट। फिर ऑर्डर 6 का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा आई थिंक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली ऑर्डर 8 का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3, एंड ऑर्डर 12 का सब ग्रुप होगा जो कि जनरेट होगा बाय एलिमेंट 2 विच इज 3Z24, एक तरह से ये 2Z24, एंड द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 भी हमारे पास एक होगा जो कि जनरेट होगा 1 से, और वो किसके इक्वल होगा, Z24। तो अगर आप देखोगे टोटल 8 सब ग्रुप होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब ग्रुप है, यहाँ पे 30 सब ग्रुप है। अब जरा साइलो की फर्स्ट थ्योरम को स्टेटमेंट देखिए, वो क्या कह रही थी, अकॉर्डिंग टू साइलोस फर्स्ट थ्योरम कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम, वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 4, 8, 3। अब हमने यहां पे दो ग्रुप लिए ऑर्डर 24 के, एक अबेलियन और एक नॉन अबेलियन, बट साइलो की थ्योरम यहाँ पे दोनों ग्रुप ओबे कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप S4 में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक नहीं, टोटल 9 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली ऑर्डर 2 का सब ग्रुप यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक, कम से कम एक गारंटी थी ना कि कम से कम एक एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हाँ एक तो एग्जिस्ट है, एक प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास क्या है, द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट 12। सिमिलरली ऑर्डर 4 का सब ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हाँ यहाँ पे है, और एक नहीं, टोटल 7 सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 7 के, ऑर्डर 4 के, टोटल 7 सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 4 के। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ऑर्डर 4 का सब ग्रुप हमें मिल रहा है विच इज दिस सब ग्रुप जनरेटेड बाय 6। फिर ऑर्डर 8 का भी सब ग्रुप आपको मिलेगा, तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 8 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिल रहा है, और एक नहीं 3 सब ग्रुप्स मिल रहे हैं ऑर्डर 8 के, यहाँ पे भी हमें 8 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है। ओके, फिर ऑर्डर 3 का भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, जी बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो S4 में टोटल 4 सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 3 के, और यहाँ पे अगर आप Z24 में अगर बात करें तो ऑर्डर 3 का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो कि साइलो की थ्योरम ओबे हो रही है। साइलो को नहीं मालूम कि आप S4 की बात कर रहे हो कि Z24 की बात कर रहे हो, बट उसका जो रिजल्ट है वो दोनों ओबे कर रहे हैं। मींस कि यहाँ पे साइलो फर्स्ट थ्योरम से इतनी गारंटी हो गई कि कम से कम एक सब ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 8 का, ऑर्डर 3 का, जो कि आप देख सकते हो प्रेजेंट है। और आप यहां से ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, 2 SSG और 3 SSG। जी यहाँ पे 2 SSG कौन होगा, जो ऑर्डर 8 का सब ग्रुप होगा वो कहलाएगा 2 SSG। तो ऑर्डर 8 का सब ग्रुप बच्चों कौन सा है ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 SSG, और एक नहीं टोटल 3 हमारे पास 2 SSG एग्जिस्ट कर रहे हैं S4। सिमिलरली ऑर्डर 8 का हमारे पास ये क्या है 2 SSG, ये ऑर्डर 8 का हमारे पास 2 SSG है। सिमिलरली जो ऑर्डर 3 का सब ग्रुप होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का 3 सब ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा 3 SSG। तो यहाँ पे कम से कम एक 3 SSG एग्जिस्ट करनी चाहिए। जी यहाँ पे एक क्या 4 एग्जिस्ट कर रही, तो यहाँ पे ये आपका 3 SSG है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर 3 का ये जो सब ग्रुप है इसको आप क्या बोलोगे 3 SSG। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि साइलोस फर्स्ट थ्योरम कहती क्या है। साइलो की फर्स्ट थ्योरम हमें यही बताती है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, और कोई प्राइम टू द पावर समथिंग ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, तो उस ऑर्डर का कम से कम एटलीस्ट 1 सब ग्रुप विल बी प्रेजेंट, जो कि आपने देखा इस एग्जांपल से भी समझा। फिर भी अगर आपको आज साइलोस फर्स्ट थ्योरम में कहीं कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।